तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं यूट्यूबर जिडियन के बारे में, जिनको इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम पर अरेस्ट कर लिया गया। जहां गाइस फुटेज वगैरह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बट पहले रीजन जान लेते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने इनसे रिलेटेड ये वाला न्यूज कवर किया था कि उनके नाम के अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है फॉर फीचरिंग इन दिस वीडियो। तो उसी के बाद ये वाला सीन हुआ। इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम आप खुद देख सकते हो। I'm about to go to jail. Okay, he's coming back. He's coming back. All right, I'm gonna take off. Yes, sir. I'm getting arrested. All right, bud. You have an active warrant with Harris County. I know. And I'm just going to give you a warning, but they want to place a hold, so you're going to have to come with me. If you put your phone in your pocket, man, I'm going to have to put you in handcuffs. Is it cool if I get a thumbnail? A who? A thumbnail? Before you put the handcuffs on? Well, I'll let you do that once we get to the station, okay, bud? Okay. Like I said, I was just going to give you a warning that Harris County's... No, it's not your fault. It's all good. I don't have a choice. It's all good. Here, hold on. All right, bud. You have anything in your pockets? My wallet and some cash. All right. Can you do me a favor? Yeah. Yeah, I'll do it. All right, chat. I'm going to jail. See you boys later. तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं विराट कोहली वर्सेस सौरव गांगुली के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। अगर आप नहीं जानते तो जाके एक बार देख लेना। बट आफ्टर दैट इंसिडेंट लोग ऐसे कुछ पोस्ट करने लगे कि विराट कोहली अनफॉलोड सौरव गांगुली आफ्टर द मैच। इसके बाद मैं पर्सनली जाके चेक किया कि विराट कोहली सही में उनको अनफॉलो कर दिया क्या। तो मेरे को दिखा हाँ वो सौरव गांगुली को नहीं फॉलो करते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड सौरव गांगुली फॉलोज विराट कोहली। तो क्या जेन्युइनली विराट कोहली मैच के बाद ही उनको अनफॉलो किए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने उनका इंस्टाग्राम का सोशल ब्लेड चेक किया एंड जैसा कि आप देख सकते हो लास्ट 7-8 डेज में उनका फॉलोइंग में कुछ एक्टिविटी है ही नहीं। लास्ट टू लास्ट फ्राइडे वो किसी को बस एक फॉलो किए थे। एनीवेज आईपीएल में खाली यही पंगा नहीं, दो और प्लेयर्स के बीच में पंगा हो गया। वो है नीतीश राणा एंड ऋतिक शौकीन। एमआई वर्सेस केकेआर वाले मैच के बीच में ये वाला सीन हुआ। आप देख सकते हो व्हाट हैपेंड। कुछ अपारिवारिक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया था एंड इसी की वजह से आईपीएल ने दोनों को फाइन इशू करवा दिया। नीतीश राणा को 25% ऑफ द मैच फीस एंड शौकीन को 10%। बट कुछ लोग ये डिसीजन से खुश नहीं थे, क्योंकि दे फील ऋतिक शौकीन ने ये लड़ाई को स्टार्ट किया था तो इक्वल अमाउंट ऑफ फाइन होना चाहिए था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान एक अनाउंसमेंट को लेकर काफी नर्वस है। इससे रिलेटेड उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में ये कहा, बीन वांटिंग टू शेयर समथिंग फॉर सो लॉन्ग बट जस्ट कुडंट। आज शाम को 6 बजे शेयरिंग समथिंग आई शुड हैव टोल्ड बिफोर। थोड़े अच्छे कमेंट्स करना, मेरी वैसे ही फट रही है। एंड अभी कुछ देर पहले ट्रिगर्ड इंसान ये पोस्ट करके कहे एंड इट फाइनली हैपेंड, ब्लेस, अपेरेंटली शोइंग कि क्या उनका शादी हो गया। ऑफ कोर्स कुछ यूट्यूबर्स भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल फुकरा इंसान कहे कांग्रेचुलेशंस भैया भाभी। देन आकाश जोडेजा कहे कांग्रेचुलेशंस भाईजान, रिसेप्शन पे खाना खाने नहीं बुलाओगे। फिर कुणाल छाबड़िया कहे फेक है, कॉज असली शादी होती तो ट्रिगू जॉर्डन्स पहनता। एंड रचित रूबी कहे वेट व्हाट। सो या गाइस आपको क्या लगता है, क्या ये एक प्रैंक है या फिर सच्ची में उनका शादी वगैरह हो गया है? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान के बारे में। तो करेंटली फुकरा इंसान के चैनल में एक बढ़िया सीरीज चल रहा है जहां पर वो 1 रुपीज से एक कार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऑफकोर्स ये 1 रुपीज से एक कार खरीदने लायक पैसा ऐसे हवा से तो नहीं आएगा। तो वो अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेसेस कर रहे हैं एंड काइंड ऑफ ऑडियंस को सिखा रहे हैं कि कैसे आप बिजनेस कर सकते हो एंड पैसे कमा सकते हो। तो इसी से रिलेटेड वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी शेयर की है कि सब्सक्राइबर ने उनको एक मेल करके बताया कि मेरे को हमेशा से बिजनेस करना था, बट आई यूज्ड टू फील कि ये बहुत टफ चीज है, इसलिए मैं कभी स्टार्ट नहीं कर पाता था। बट आपके वीडियोस को देखकर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड मेरा फर्स्ट सेल भी कंप्लीट हुआ। तो या ऑफ कोर्स ये चीज को देखकर फुकरा इंसान को बहुत अच्छा लगा एंड उन्होंने कहा न्यू कंपटीशन इन द मार्केट, सपोर्ट करो सब, लेट्स गो मेकिंग पॉजिटिव इंपैक्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राज शमानी के बारे में। तो राज शमानी अपने एक रीसेंट पॉडकास्ट में एक बहुत ही स्केरी इंसिडेंट शेयर किए जब वो बहुत ज्यादा डर गए थे। आप खुद सुन लीजिए एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद हिम। इंदौर से जा रहा था आगरा, मेरे दोस्त की शादी थी। दिल्ली में मेरे दूसरे दोस्त जो दिल्ली के थे, कॉलेज के फ्रेंड्स ही, वो लोग मुझे पिक करने हैं। अब 6 गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे दोस्त सब दिल्ली से उधर जा रहे हैं। उसमें से मैं एक गाड़ी में बैठा, मुझे पता नहीं क्या शौक चढ़ता है, मैं बोलता यार वो मेरा दूसरा दोस्त है, वो दोनों अकेले ही आ रहे हैं, मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाता हूँ। अब हम पहुँचते हैं यूपी बॉर्डर पे, वहाँ पे 2-3 पुलिस वाले आते हैं, हमें रोक देते हैं। पुलिस वाले पूछते हैं कि गाड़ी की चेकिंग कराओ। टोल पे डिक्की खोलते हैं और वहाँ पे 6-7 बॉटल दारू की पड़ी है। अब मैं ड्रिंक नहीं करता, अब नेवर ड्रैंक इन माई लाइफ, आई डोंट स्मोक। अब इन फ्रेंड्स का क्या प्लान था, आगरा में दारू महंगी है, गुड़गांव में दारू सस्ती है, तो वो जाके ले जाते हैं, खुद के पियेंगे, राइट। बट इंटर स्टेट अलाउड नहीं होता, पुलिस स्टेशन लेके चले गए
और वहाँ पे अब मैं उनको बता रहा हूँ कि मैं इंदौर से आया हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो कोई पुलिस वाला कोई सुन नहीं रहा है और बोले अंदर जाओ। हाँ। ऐसा डर लग रहा है मुझे लग रहा है मेरा करियर ख़त्म हो गया, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मैं स्मगलिंग के केस में अंदर जा रहा हूँ, मैंने लाइफ में कुछ नहीं किया है। 5 आवर्स बाद ऑफिसर जो उधर बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने मेरे से बोला कि क्या पूरा मैटर क्या है, कैसे बिठाया। आधा 1 घंटा मैटर चला, फिर बोला ओके चले जाओ, बट दिस इज़ नॉट अलाउड, और ऐसे करके, और अगर आपने गलत नहीं किया है तो इट्स फाइन, अगर आप बेच रहे होते, कुछ कर रहे होते तो प्रॉब्लम होती। पर वो 4 आवर्स आई थॉट मेरी लाइफ खत्म। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले उर्फी जावेद के बारे में। तो उर्फी जावेद को कुछ लोग थ्रेड्स दे रहे हैं। जी हाँ, इसके बारे में उन्होंने ट्वीट करके बताया। सो यस, यस्टरडे आई रिसीव्ड अ वेरी हैरोइंग कॉल फ्रॉम समवन क्लेमिंग टू बी नीरज पांडेज असिस्टेंट। नीरज पांडे बॉलीवुड के डायरेक्टर है, आप जानते होंगे। व्हेन आई रिफ्यूज्ड एंड स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट पर्सन, ही स्टार्टेड अब्यूजिंग एंड थ्रेटनिंग टू हिट मी। जस्ट अ मैसेज टू ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर, डू नॉट मीट एनीवन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ वर्क बिफोर वेरीफाइंग द लेजिटिमेसी ऑफ दैट पर्सन। इस्तेमाल करने वाले बहुत लोग हैं इस दुनिया में। थैंक गॉड फॉर कॉल रिकॉर्डिंग्स, आई हैव एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। तो या तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एनिमेटर स्वास्ति के बारे में। ना शायद आप इनको स्वास्तिकाम नेम से जानते होंगे, बट उन्होंने अपने चैनल का नेम स्वास्ति क्यों रख दिया? वेल, इसका रीजन उन्होंने पोस्ट करके बताया कि अपेरेंटली यूट्यूब उनके चैनल को शैडो बैन कर दे रहा था, क्योंकि द एल्गोरिदम वाज थिंकिंग कि उनका नाम स्वास्तिकाम कुछ नाजी सिंबल से रिलेटेड है, तो इसीलिए द चैनल इज नाउ जस्ट स्वास्ति। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द मोस्ट एक्सपेंसिव गन स्किन के बारे में। तो गाइस, कुछ ही टाइम पहले मैंने आप लोग को एक CS:GO गन स्किन के बारे में बताया था, विच सोल्ड फॉर $160,000, बट कल एक और स्किन सेल हुआ फॉर $400,000। इट ऑल्सो इंक्लूडेड अ नाइफ ऑफ $100,000, तो रफली द एंटायर सेल वाज ऑफ $500,000। भाई साहब, गन स्किन का इतना डिमांड है, वुड यू बाय इट अगर आपके पास इतना पैसा होता तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, XP दादा ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स, देन सेनपाई स्पाइडर ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स, देन मिस्टर मीको 2.0 ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स, एंड फाइनली जोनाथन गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले KSI वर्सेस जेक पॉल के बारे में। तो कल KSI एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए अगेंस्ट जेक पॉल, जहां पर वो उनको कॉल आउट किए फॉर बीइंग स्केर्ड। जहां KSI ने जेक पॉल के नेक्स्ट मैच के ओपोनेंट के बारे में बात किया कि कैसे जेक पॉल स्ट्रेटेजिकली कुछ ऐसे ओपोनेंट्स को चूज करते हैं जिनका बॉक्सिंग में उतना हिस्ट्री नहीं है, बाकी सब स्पोर्ट्स में हिस्ट्री है, एंड जेक पॉल बीइंग अ फुल टाइम बॉक्सर वो फायदा उठाते हैं एंड ही विंस द मैच, जिससे कि लोगों को लगता है कि ही इज द अल्टीमेट किंग ऑफ यूट्यूब बॉक्सिंग। तो लास्ट में उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई आई एम रेडी फॉर दिस फाइट, जल्दी से जल्दी ये चैलेंज एक्सेप्ट करो ताकि KSI वर्सेस जेक पॉल बॉक्सिंग मैच हो पाए। तो अगर तो ये बॉक्सिंग मैच होता है तब आप किसको सपोर्ट कर रहे होंगे, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो या तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।